दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं हिंदी विषय से वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्यांश है जंगल में फैलने वाली आग। इसका अर्थ है दावाग्नि। अगला है समुद्र में लगने वाली आग। इसका अर्थ है बड़वानल। अगला है जो सपना दिन में देखा जाए। इसका अर्थ है दिवा स्वप्न। अगला है जिसे कठिनाई से जाना जा सके। इसका अर्थ है दुर्गेय। अगला है जो कठिनाई से समझ में आता हो। इसका अर्थ है दुर्बोध। अगला है अर्धरात्रि का समय। इसका अर्थ है निशीथ। अगला है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। इसका अर्थ है नेपथ्य। अगला है आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। इसका अर्थ है नैष्ठिक। अगला है नाटक का पर्दा गिरना। इसका अर्थ है पटाक्षेप। अगला है रंगमंच का पर्दा। इसका अर्थ है यवनिका। अगला है जो उत्तर न दे सके। इसका अर्थ है निरुत्तर। अगला है केवल दूध पर जीवित रहने वाला। इसका अर्थ है पयोहारी। अगला है शरणागत की रक्षा करने वाला। इसका अर्थ है प्रणतपाल। अगला है एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना। इसका अर्थ है पृष्ठ पेषण। अगला है जो पूछने योग्य हो। इसका अर्थ है पृष्ठव्य। अगला है प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य। इसका अर्थ है प्रमेय। अगला है रात का भोजन। इसका अर्थ है ब्यालू रात्रि भोज। अगला है जिसकी आंखें मगर जैसी हो। इसका अर्थ है मकराक्ष। अगला है जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हों। इसका अर्थ है मीनाक्षी। अगला है जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हों। इसका अर्थ है मीनाक्ष। अगला है हिरण के नेत्रों सी आँखों वाली। इसका अर्थ है मृगनयनी। अगला है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। इसका अर्थ है मुमुक्षा। अगला है मरने की इच्छा। इसका अर्थ है मुमूर्षा। अगला है युद्ध करने की इच्छा। इसका अर्थ है युयुत्सा। अगला है सृजन करने की इच्छा। इसका अर्थ है सिसृच्छा। अगला है खुले हाथ से दान देने वाला। इसका अर्थ है मुक्त हस्त। अगला है माता की हत्या करने वाला। इसका अर्थ है मातृहंता। अगला है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। इसका अर्थ है मृत्युंजय। अगला है वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो। इसका अर्थ है वाग्दत्ता। अगला है व्याकरण का ज्ञाता। इसका अर्थ है वैयाकरण। अगला है शत्रु का नाश करने वाला। इसका अर्थ है शत्रुघ्न। अगला है जिसका कोई आदि और अंत न हो। इसका अर्थ है शाश्वत। अगला है जो सब कुछ जानता हो। इसका अर्थ है सर्वज्ञ। अगला है सब कुछ पाने वाला। इसका अर्थ है सर्वलब्ध। अगला है जो गुप्त रूप से
निवास करता हो, इसका अर्थ है छद्मवासी। अगला है दिन और रात के बीच का समय, इसका अर्थ है गोधूलि बेला। अगला है जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है, इसका अर्थ है सिद्धार्थ। अगला है वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित है, इसका अर्थ है कूपमंडूक। अगला है भोजन करने के बाद का बचा हुआ अन्न, इसका अर्थ है जूठन अथवा उच्छिष्ट। अगला है जिसे सूंघा न जा सके, इसका अर्थ है आग्रेय। अगला है वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, इसका अर्थ है आंसू कवि। अगला है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, इसका अर्थ है अजात शत्रु। अगला है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, इसका अर्थ है अगोचर। अगला है किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, इसका अर्थ है अतिशयोक्ति। अगला है जिसे बुलाया न गया हो, इसका अर्थ है अनाहुत। अगला है जो सबके मन की बात जानता हो, इसका अर्थ है अंतर्यामी। अगला है जो मापा न जा सके, इसका अर्थ है अपरिमेय। अगला है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसका अर्थ है अभिप्सा। अगला है आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, इसका अर्थ है अपरिग्रह। अगला है अविवाहित महिला, इसका अर्थ है अनूढ़ा। अगला है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, इसका अर्थ है अध्यूढ़ा। अगला है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, इसका अर्थ है आगत पतिका। अगला है वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे, इसका अर्थ है खंडिता। अगला है वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, इसका अर्थ है प्रेषित पतिका। अगला है वह स्त्री जिसके हाल ही शिशु उत्पन्न हुआ हो, इसका अर्थ है प्रसूता। अगला है पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी, इसका अर्थ है परित्यक्ता। अगला है जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, इसका अर्थ है नवोढ़ा। अगला है जानने की इच्छा, इसका अर्थ है जिज्ञासा। अगला है जीतने दमन करने की इच्छा, इसका अर्थ है जिगीसा। अगला है किसी को मारने की इच्छा, जिघासा। अगला है भोजन करने खाने की इच्छा, इसका अर्थ है जिघत्सा बुभुसा। अगला है ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा, इसका अर्थ है जिघृक्षा। अगला है जिंदा रहने जीने की इच्छा, इसका अर्थ है जिजीविषा। अगला है तैर कर पार करने तर जाने की इच्छा, इसका अर्थ है तितिस्रा। अगला है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, इसका अर्थ है एसड़ा। अगला है जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, इसका अर्थ है छिंद्रान्वेषी। अगला है जिसे खरीद मोल लिया गया हो, इसका अर्थ है क्रीत।
अगला है पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, इसका अर्थ है उपत्यका। अगला है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, इसका अर्थ है ईशान/ईशान्य। अगला है जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, इसका अर्थ है उऋण। अगला है जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, इसका अर्थ है क्षितिज। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।